एक बार की बात है। भानुपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उसमें एक तालाब था जो कि बहुत ही भयानक था। लोगों का मानना यह था कि उसमें एक लड़की ने आत्महत्या की है और उसकी आत्मा तालाब में रहती है और आने जाने वाले लोगों को मार देती है। इसलिए वहां पर कोई भी जाने से डरता। गांव वाले इसके बारे में बातें करते रहते थे और वहां जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ती थी। उस रास्ते से तो कोई अनजान आदमी भी नहीं जाता था। वह रास्ता था इतना भयानक। फिर एक दिन रमेश नाम का लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा था और वह अपने गांव के पास पहुंच जाता है। अरे रमेश, तुम अचानक बताकर भी नहीं आए। और पढ़ाई पूरी हो गई क्या तुम्हारी? अरे रमेश बेटे, तुम अचानक आ गए और बताया भी नहीं। चलो कोई बात नहीं। और शहर में कैसे, ठीक ठाक चल रहा है? ठीक है ना? हाँ माँ पिताजी, मैं आ गया हूँ। पर अभी सारा दिन ट्रेन में बैठ बैठ के मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मुझे नींद आ रही है और बहुत ज़्यादा थकान भी महसूस हो रही है। और शहर में तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है और मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है और अच्छे नंबरों से पास भी हूँ। पर अब मैं सोने जा रहा हूँ। फिर रमेश वहां से अपने कमरे की ओर चला जाता है। क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा थका हुआ था, इसलिए वह अपने कमरे में जाता है और बेड पर लेटते ही उसे गहरी नींद आ जाती है। फिर कुछ घंटों के बाद वह जागता है और गांव घूमने की बात को सोचता है। वह अपने पिताजी से आज्ञा लेने के लिए जाता है। वह अपने पिताजी के पास चला जाता है। पापा, ओ पापा। अरे रमेश बेटा, तुम्हारी नींद पूरी होगी क्या? और बताओ, शहर में पढ़ाई कैसी ठीक ठाक चल रही है? पिताजी, पढ़ाई तो ठीक ठाक ही चल रही है और नींद भी पूरी हो गई। पर अब मैं थोड़ा बहुत सोच रहा हूँ गांव घूम में आता हूँ। थोड़ा बोर ही हो रहा था घर पे बैठे बैठे। सोचा बहुत दिनों के बाद गांव आया हूँ, थोड़ा बहुत गांव घूम ही लेता हूँ। अरे रमेश बेटा, ठीक है, तुम गांव घूमने जाओ। हाँ, बस एक बात याद रखना। एक गांव में एक तालाब है, उसके आसपास भी रास्ता है। बहुत ही खतरनाक और भयानक है। इस बात का याद रख। और उस तालाब के आसपास भी थकना मत। वहां तालाब के पास कोई भी नहीं जाता। सब लोग डरते हैं। तुम ये भूल कर मत करना। ठीक है पिताजी, आपका हुक्म सलाखों पर। इतना कहकर रमेश गांव में घूमने के लिए चला जाता है। वह कुछ देर तक गांव में घूमता है। फिर वह मन में सोचता है, अरे यार, इस तालाब के पास ऐसा क्या होगा? मैं वहां जाके देखूं क्या? यार, मुझे तो इस चीजों पर विश्वास है नहीं। पूछो कैसे कर। और वह चला जाता। अरे यार, ये गांव वाले फालतू में ही डरते हैं। कुछ भी नहीं है ऐसा तालाब में। अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। फिर अचानक एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है और रमेश को अंदर खींचने लगती है। बचाओ!
और देखते ही देखते वह गायब हो जाता है। उधर उसके पापा को चिंता होने लगती है, रमेश अब तक आया क्यों नहीं। वह उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और वह रास्ते में जाते हुए सोचते हैं कि कहीं रमेश उसी तालाब पर तो नहीं चला गया। वह भी उसे ढूंढने के लिए जाते हैं तो उनका शक सही निकलता है। उन्हें अंगूठी मिलती है जो कि रमेश की गिरी हुई थी और वह तुरंत समझ जाते हैं। अब वे तांत्रिक बाबा को बुला के ले आते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। चुड़ैल रुक। ओम भीम क्लीम चामुंडा भूस भूस। ये बुड्ढे, ये क्या कर दिया। और रमेश वापिस आ जाता है।